हम वर्नाकुलर की बात कर रहे थे कि जो वर्नाकुलर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है रीजनल होना। इसी तरीके से जो लीफ है वो ऑटम में गिर जाता है तो उसका उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसके बाद हमारे पास है सेनेटर जो है वो डिस्टेंशियस होना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। गिव मी मिनट। इसके बाद हमारे पास है फ्लक्चुएशन होना, इरेगुलर होना। ऑटोप्सी, फेटल ऑटोप्सी तो बाद में होती है जब इंसान मर जाता है। तो हमारे पास फ्लक्चुएशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लक्चुएशन इज टू बी इरेगुलर, तो ये फ्लक्चुएशन होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विरुलेंट, एक जो वायरल है, ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉइजन है। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि कौन सी एक्सट्रीम डिग्री है। ऑटोनमस, फ्री, ठीक है, ये भी सही है। डिस्पेक्टेड, डिफरेंट, बोटानिकल, फ्लावरी, डोमेंट, टायर्ड, यूनिक, अनसेक्टिव, ये तो ऑपोजिट है एक दूसरे के। सो ऑटोनमस जो है फ्री होना, ये इसका जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है ऑटोनमस फ्री होने की। ठीक है। फिर ग्रांडियर जो है, ग्रेनाडियर जो है वो आर्मी का पार्ट है। आर्मी में जो ग्रेनेड वाली जो आपके पास पार्ट होता है आर्मी का। इंकलिंग, पेन, व्हील चेयर, पैराप्लेजिक, पैराप्लेजिक होता है जो चल ना सकता हो। ठीक है, तो उसे पैराप्लेजिक कहते हैं। काउच, आप लेथार्जी, काउंट नोबिलिटी, इंसरक्शन गवर्नमेंट। काउच, लेथार्जी, काउंट नोबिलिटी, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट, ये होगी ऑप्शन। फेक ऑथेंटिसिटी, ये लैक है। जो फेक आदमी है वो ऑथेंटिसिटी लैक करता है। समथिंग दैट इज फेक लुक लैक्स ऑथेंटिसिटी। तो जो लेटेंट है, मैनिफेस्टेशन, इम्परनेट्रेबल, डिफेंस, लेक्टियल मिल्क, रिपोंडेंट थॉट, रेट्रोगेट डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या सही ऑप्शन होगी? जो लेटेंट है वो मैनिफेस्टेशन, पेनिबल, डिफेंस, नहीं, पेनिट्रेबल, डिफेंस इसका स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें लैक्टियल मिल्क, प्रिपोंडेंट थॉट, ये होना चाहिए। लेट्स सी। नेफेरियस इज द ऑपोजिट ऑफ virtuous। virtuous क्या होता है? जो बहुत ज्यादा वर्च्यू जिसमें होता है। और नेफेरियस है जो बदनाम होता है। स्ट्रिंजेंट, सॉलिड, सबलिमिनल, सीक्रेटिव, सीक्रेट, ये दोनों ऑपोजिट हैं इसके। रेसिस्टेंट, टॉकेटिव, जॉकुलर, ह्यूमरस, हैगर्ड, ओल्ड। जो सबलिमिनल, सीक्रेट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। स्ट्रिंजेंट जो है वो बेसिकली जो पैसों को कम खर्च करता है। सॉलिड, उसका ऑपोजिट बनता नहीं है। सबलिमिनल है जो सतही तौर पे हो। सीक्रेटिव, सीक्रेट जो सीक्रेटिव हो। फिर रेटिसिटेंट, जो कम बात करता हो। टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला, ये भी वैसे हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी इट। आई गेस आई गो विद द सी ऑप्शन। जॉकुलर, ह्यूमरस एक ही बात है। हैगर्ड, ओल्ड, ये भी एक ही बात है। कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज, ठीक है। डिशेबल, डिस्ट्रॉय करना। ब्रूटलाइज, अटैक करना। लीगलाइज, फिलिबस्टर है। प्रिडेट, फोरकास्ट है। किल, मैसेकर है। इसकी आई गेस दिस इज द ऑप्शन। लेट्स सी। नहीं, जो हमारा लास्ट वाला है इसमें ब्यूटिलाइज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अटैक, हमने क्या कहा था? हमने गलत कहा था। मेरा भी यही गलत हो गया, तो मसला नहीं। विट्रोल जो है हमने कहा था क्रूअल और बिटर क्रिटिसिज्म है।
और इसी तरीके से एल्बेस्टर वाइट होता है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हमने कहा था इरेक्टिव है, इंसल्टिंग, और टू ब्लेम समवन, और मेसनरी है, क्राफ्ट मेसन का, तो वो बिल्ड स्ट्रक्चर करता है, ये ठीक है। vernacular is regional dialect or speech. Thus, a characteristic of vernacular is to be regional. A fluctuation is a variation of deviation from the norm. Irregular, ये भी ठीक है, means atypical or non-standard. Virulent, extremes where harmful in effects. Poisonous means harmful. Thus, virulent in extreme form of poison. Disparate means very different. The disparate in extreme form of different, ये भी हमारा wrong हुआ था। Disparate इसके option है। Grenadier is a soldier armed with grenades. Thus, a grenadier is a part of army. The count is a European nobleman. Nobility is a group of people belonging to noble class. Thus, count is a part of nobility. Authenticity is the state of being real or genuine. Thus, something that lacks authenticity. Latent means existing but not yet manifest or visible. Manifestation is something that is visible, clearly shown. Thus, something that is latent lacks manifestation. Nefarious means wicked or criminal. और ये रेटिसिटेंट जो कम बात करता है, टॉकेटिव जो ज्यादा बात करता है। कैस्टिगेट में हमने कहा था severely क्रिटिसाइज करता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म है। ब्रूटलाइज मीन्स टू अटैक समवन savagely, और ब्रूटलाइज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अटैक है। ये वाली एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, ये आप एक्सरसाइज खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसको मैं पहले आपके साथ शेयर कर दूंगी ये एक्सरसाइज, एंड देन इसके साथ आपकी मैं बाद में शेयर करूंगी, अगर आप लोगों ने करनी हुई तो। फिर हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की तरफ आ जाते हैं। वन और मोर वर्ड्स और एक्सप्रेशन ऑफ द सेम लैंग्वेजेस हैव द सेम और नियरली सेम मीनिंग इन सम और ऑल सेंसेस। सिनोनिम्स की डेफिनेशन क्या है कि वन और टू वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड्स एक्सप्रेशंस, वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स जो सेम लैंग्वेज के हों, जिनका सेम या नियरली सेम मीनिंग हो all senses में। a word or phrase that by association is held to embody something such as a concept or quality। एक phrase है जो association जिसकी होती है, और वो कुछ चीजों को embody करता है, बताता है उसके बारे में। one or two more scientific names used to designate the same taxonomic group। अगर आप scientifically देखें तो synonym basically एक या दो ऐसे names होते हैं जो designate करते हैं एक same taxonomic group को। a synonym is a word, मॉर्फेम मॉर्फेम यानी एक ही जैसा, मतलब सेम फॉर्म, मॉर्फ हुई भी दूसरी फॉर्म, और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द एग्जैक्ट सेम एज अनदर वर्ड। Morpheme are phrased in a given language. For example, in English language, the words begin and start, commence and initiate are synonyms of one another. They are synonymous. अब यहाँ पे हमने देखा है कि begin, start, commence और initiate, ये चार ऐसे लफ्ज हैं जो एक दूसरे के synonyms हैं। तो हमने क्या बात की है, synonyms क्या हैं? वो words या phrases या expressions जो एक दूसरे का सेम या नियरली सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिकली देखें तो ये सेम क्लास से बिलोंग करने वाली चीजों को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद एसोसिएशंस को शो करते हैं, और नियरली सेम मीनिंग होता है और सेम लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। और एंटोनिम्स हमारे पास क्या होते हैं? एंटोनिम इज अ पेयर ऑफ वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग। ईच वर्ड इन द पेयर इज एन एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? थीसिस होना, कि एक जैसी वैल्यू रखना, एंटीथीसिस होना सॉरी, ऑपोजिट होना। वर्ड में हैव मोर देन वन एंटोनिम, जैसे सिनोनिम में इतने सारे होते हैं, एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, और वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जो हम टेक्निक्स, एंटोनिम और सिनोनिम को जो मैंने कहा था उसको बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी करने के लिए। टेक अ नोट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आंसर चॉइसेस। हमने करना क्या है, हमने देखना है कि जो वर्ड्स हैं किसकी पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव मीनिंग है, और कौन से वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। हमने उनको क्या करना है, उठा लेना है। जो पॉजिटिव है उनके आगे आप पॉजिटिव लगा दें, जो नेगेटिव है उनके आगे आप नेगेटिव लगा दें, और ऐसे वर्ड जिनकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है उसके आगे आप इक्वल टू यानी न्यूट्रल लगा देंगे। अब मिलाइंड, मैल,
मैल फंक्शन, मेलाइन, इस तरह के सारे वर्ड जिसके आगे मैल आ जाए इसका मतलब है इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। आपने यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। बेनिफिशेंट, बेनिफिट देने वाला, ये पॉजिटिव है। मैग्नानिमस, बड़ा, जाइगैंटिक, ये भी पॉजिटिव है। ड्राउन टोडन, ये नेगेटिव है। डिस्ट्यूट, बुरे हालात में, ये भी नेगेटिव है। एलिगेंट, क्या है? एलिगेंट जो है वो न्यूट्रल वर्ड है। तो अब हमने इसमें देखा कि हमारे पास जो वर्ड मेलाइन है उसको हमने उसका सिनोनिम ढूंढना है। अब जो मेल वर्ड है टिपिकली स्टार्ट होता है नेगेटिवली चार्ज वर्ड से। तो हमने देख लिया और हमने दो नेगेटिवली चार्ज वर्ड निकाले, डाउन ट्रोडन और डिस्ट्यूट। ठीक है। अब इनमें से हमारे पास 50% चांस हो गए कि इन दोनों में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन होगी। बाकी तीन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमने अपने चांसेस बढ़ा लिए कि हम सही तरीके से आंसर कर सकें। जो पॉजिटिव सेंस कन्वे करते हैं उन पे पॉजिटिव लगा दिया, जो नेगेटिव सेंस कन्वे करते हैं उन पे नेगेटिव लगा दिया। पहले हमने देखा कि इसकी फॉर्म क्या है और फिर जो न्यूट्रल है उनको अलग कर लिया। अब क्योंकि जिसका हमने सिनोनिम ढूंढना है दैट इज नेगेटिव, अब हमारे पास जो मिलाइंड होता है वो होता है डाउन ट्रोडन। तो हमने पता चल गया, अब हमने इन दोनों में से देखना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा होगा। तो 50% में से हमारे पास ऑप्शन आ गई कि 50% हमने इसमें से चीजें निकाल ली, बल्कि 50 से ज्यादा, पांच ऑप्शन थी। तो हमने उसमें से तीन को जो है वो ड्रॉप कर दिया है और हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बची हैं। तो ये एक तरीका है। फिर एलिमिनेट आंसर चॉइसेस दैट हैव नो क्लियर एंटोनिम। अब अगर हमने एंटोनिम्स देखने हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने क्लियर करना है कौन सी ऐसी चॉइसेस हैं जिनका एंटोनिम क्लियर कोई बनता ही नहीं है, हमने इनको क्रॉस कर देना है। एंटोनिम क्वेश्चन की जो है उसी में से फिर वर्क करता है कि अगर आपको समझ ना आ रही हो कि क्लियर एंटोनिम इस वर्ड का कोई हो सकता है ऑप्शंस में से, तो आपने उनको खत्म कर देना है। दिस इज अ ग्रेट टेक्निक फॉर यूज बिकॉज इट ओनली कंटेन्स एंटोनिम क्वेश्चन, इट डज नॉट कंटेन एनी सिनोनिम क्वेश्चन। कंसिडर द वर्ड राउंडेड और स्ट्रिप। Neither these words have a clear antonym, while almost every word has a synonym. Remember that not all words have antonyms and eliminate them first. उन्होंने कहा है कि कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जिनका कोई एंटोनिम नहीं होता, ऑपोजिट नहीं होता। ठीक है, आपने उनको जो है वो हटा देना है और बाकी आपके पास वो वर्ड्स बच जाएंगे जो ऑपोजिट्स हो सकते हैं और उसमें से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। अब हमने eliminate answer choices that are close synonyms. Spotting synonyms with one answer choices can be valuable because it allows you to narrow your viable answer choices. If two answers have very similar meaning, then the correct answer is too ambiguous. अगर दो बहुत similar meanings आ जाते हैं तो आपका आंसर ambiguous हो जाएगा। तो इसका मतलब इसलिए पॉसिबल है कि आप उनको eliminate कर दें। ठीक है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप उनको हटा देंगे क्योंकि दो एक जैसे आंसर्स, दो ऑप्शंस तो वो सही नहीं देख सकते ना। अगर आपको पांच ऑप्शंस देनी है, चार ऑप्शंस देनी है, दो उनमें से ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिनोनिमस हैं ऑप्शंस में से, तो वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। उसके अलावा फिर आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं। ठीक है। अब अपने एंटोनिम निकालना है फोमेंट का। ठीक है। जो मिजिटेट और मॉलिफाई है ये सिनोनिम्स है, तो इसका मतलब है ये दो ऑप्शन तो चली गई। ठीक है, इन दोनों का मतलब है कि पेन को कम करना, लेस वेयर करना, विजिटेट और मॉलिफाई दो। अभी दो ऑप्शन तो निकल गई, अब आपके पास क्या बचा? तीन वायबल आंसर्स हैं कि फोमेंट में इंडेंजर है, मेजिटेट है, चेक है या सेशिएट है। तो आपने इस तरह करके ऑप्शंस निकालने, पहले हमने क्या कहा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकालने हैं, फिर हमने दूसरी बात की है कि अगर एंटोनिम्स आ जाते हैं एंटोनिम वाली ऑप्शन में, तो आपने ये देखना है कि जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पॉजिटिवली क्लोज हैं उनको आपने हटा देना है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास कम ऑप्शन बच जाएंगे और उसमें से आपने इनको चूज कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, हमने तमाम जितने भी वर्ड्स ऑप्शंस है ना उनको, या जो आपके पास वर्ड आया है उसको फेमिलियर फेमिलियर कॉन्स्ट्रक्ट में लेके जाना है। ठीक है। Words are tested for good reason, they are very effective. This being included the case, they get included in many proverbial phrase. Note the following example: gale forces wind. गेल जो है, मैं हमने कल भी बात की थी कि जो है क्रिस गेल की बात करें कि वो विंड को फोर्स करता है। द विलेज एडवोकेट टेस्ट योर मेटल, अब यानी अपनी ताकत को, कुवत को आजमाएं। रोड टू परडिशन,
पेशेंस इज अ वर्च्यू, एडजेक्ट प्रॉवर्टी, ही मेड इट थ्रू अनस्कैथ, यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आपने इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में लफ्जों को ले जाना है जिनके आपके मीनिंग समझ आए, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस सेंस में यूज होते हैं ये वर्ड। तो फिर अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको इस तरह के उनके बारे में कोई एडजेक्टिव या कोई एग्जांपल्स याद हैं, तो आप उनको उस कॉन्टेक्स्ट से देखें कि इसका मतलब क्या है, और फिर आपको थोड़ा सा मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बैंक करें कि आपने कहीं ये लफ्ज पढ़ा है या किसी और लफ्ज के साथ पढ़ा है जिसका मतलब आपको आता है, तो आप वहां से भी इसका मीनिंग कंक्लूड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप मजीद उसको अपनी रिसर्च को रिफाइन कर सकें। अब यहाँ से पहले मैंने मार्क किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाती हूँ। इंटायर का मतलब होता है होल। अब ऑप्शन क्या है आपके पास? हाफ। ये तो इंटायर से हाफ हो गया। मोस्ट का मतलब होता है 80%, 90%, लेकिन होल नहीं। इंटायर प्योर, प्योर इसका हो नहीं सकता, फनी से फनी भी नहीं हो सकता। फिर है विकेट, अभी सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हैं। ठीक है। विकेट का मतलब होता है इवल। इंजीनियस होता है जो बंदा बहुत ज्यादा जीनियस हो। रॉन्ग, गलत, हेल्पफुल, ये अब विकेट का ऑपोजिट आ गया रॉन्ग। विकेट अभी दो हो सकते हैं ऑप्शन, देखें। हम अगर विकेट को निकालें तो इसमें रॉन्ग और इविल हो सकता है। इंजीनियस जो बहुत जीनियस हो, हेल्पफुल, गुड, इसकी नेगेटिव टोन है, इन तीन की पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही हट गए। बाकी बचे ये दो। अब रॉन्ग कम डिग्री है, विकेट ज्यादा डिग्री का स्वेयर है, तो इसमें ईवल आ जाएगा। अब आपके पास ब्रीफ है। ठीक है। ब्रीफ में अब आप देखें, ये है नेगेटिव सेंसेस में ब्रीफ यानी छोटे की। अब हाफ ये भी कम है, शॉर्ट ये भी कम है। अब नेयर का इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता, सून का इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्लोज का इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ गई। लेकिन ब्रीफ में कहीं से भी कॉनोटेशन ये नहीं शो होती कि किसी चीज का आधा है। तो बचता क्या है बाकी? शॉर्ट। ये आप इजी एक्सरसाइज है, इसके बाद जरा डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी। अब ब्रॉड है चौड़ा। ठीक है। आपको इसका मीनिंग आता है। अब थिन का मतलब पतला, वाइड चौड़ा, डीप गहरा, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। तो मीनिंग से ही आपको पता चल गया कि जो वाइड है वो सही ऑप्शन है। अब टेरिफाइड है एक बंदा जो है वो घबराया हुआ। विम्पी मतलब घबराया हुआ लेकिन सहमा हुआ। एंक्शियस जिस बंदे को एंजाइटी हो रही हो। नर्वस और एंजाइटी ये दोनों सेम मीनिंग है तकरीबन। हॉरिफाइड और स्केर्ड दोनों भी सेम लगते हैं। अब हॉरिफ स्केर्ड और हॉरिफाइड में फर्क है। टेरिफाइड होता है घबराया हुआ, स्केर्ड है घबराया हुआ, हॉरिफाइड है उसकी एक्सट्रीम सेंस। लेकिन हमारे पास उसकी लेस एक्सट्रीम सेंस स्केर्ड मौजूद है, तो हम स्केर्ड को ही टिक करेंगे। उसके बाद ऑफुल है। अब हमने एंटोनिम्स देखने। एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट मीनिंग है। ऑफुल है बहुत बुरा। लॉफेबल जिसपे हंसा जाए। अनथिंकेबल ये भी है कि कुछ चीज बुरी हुई है। डूबियस इसके मतलब आपको कोई शक हो। पिटिफुल जिसके ऊपर आपको तरस आए। वंडरफुल बहुत अच्छा। अब ये सारे तकरीबन इसके जो है ना, लॉफेबल के अलावा अनथिंकेबल, डूबियस, पिटिफुल, ये ऑफुल के क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो वंडरफुल, ऑफुल जहां पे आपको अफसोस हो, और वंडरफुल बहुत अच्छी चीज, तो ये इसके एंटोनिम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ट्रू। ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है? ऑब्वियसली फॉल्स। कैंडिड होता है, एक मोमेंट होता है कि आपने किसी की कैंडिड पिक्चर ली है, ये जो जिस स्टेट में होता है आपने उसको उस स्टेट में कैप्चर कर लिया विदाउट एनी प्रायर थॉट। फेक का वैसे मतलब होता है कि चीज रियल नहीं है। फोनी दैट इज ऑल्सो फेक। तो ट्रू का जो ऑपोजिट है वो फॉल्स होगा। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज चीज वो है जो आपकी यूजुअल चीज से नहीं हुई, यूजुअल चीज नहीं है। ठीक है। इजी क्या है? इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं बनता। क्रिएटिव, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, पॉजिटिव कॉनोटेशन है। बोरिंग भी नहीं हो सकता, टफ भी नहीं हो सकता, तो बेसिकली टिपिकल होगा। एक स्ट्रेंज चीज है जो फॉरेन चीज है, डिफरेंट चीज है। टिपिकल आपकी जो टिपिकल वर्क हो रहा है वैसी है। वर्स्ट का मतलब है बुरा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? मीनेस्ट नहीं, बेस्ट होगा। वर्स्ट का ऑपोजिट बेस्ट है। मीनेस्ट, वर्स्ट ये एक सिनोनिम है। एंग्रीएस्ट, हैप्पीएस्ट ये नेगेटिव डिग्रीज हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है हैप्पीएस्ट। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? वर्स, कंडीशन वर्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी ऑपोजिट बेस्ट होगा। प्लेन, लाउजी मतलब बुरी हालात में। क्रेजी पागल। फैंसी सजा हुआ, एडॉर्न्ड। एम्पल का मतलब होता है काफी। स्वीट, स्वीट तो ऑपोजिट इसका प्लेन का फैंसी ही बनता है। पॉजिटिव, एम्पलीफाइड बढ़ाया हुआ, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। नेगेटिव पॉजिटिव का ऑपोजिट हो गया। रॉन्ग, गलत, इनर्ट जो इनर्ट चीज होती है जो बेसिकली आपके इंटरनली होती है, आपकी इंटरनल फीलिंग होती है,
इक्वल भी नहीं हो सकता। तो ये हमारी जरा इजी वाली एक्सरसाइज थी। अब हमारी जो है वो जरा डिफिकल्ट वाली है। कोजेंट ऐसी चीज है जो आपके लिए कन्विंसिंग हो, जो इस पे जो आपको मना सके किसी चीज पे। ठीक है। टेंटेटिव होता है कि आपने किसी चीज के मतलब कोई आइडिया लगाया होता है। फोर्स्ड, फोर्स करना। कन्विंसिंग, ऑब्वियसली कन्विंस हुए हुए। ट्रक्युलेंट है कि आप इसमें चीजों को जो है वो इसके बारे में मतलब ये टर्बुलेंट सॉर्ट में आ जाता है। तो आपका कोजेंट हमें पहले ही पता चल गया कि कन्विंसिंग है इसका, तो हमने इसे कन्विंस को मार्क कर लिया। अब पॉन्डरस है अनविल्डी। अनविल्डी यानी जो वो किसी किस्म का जो है वो यूजुअल चीज ना हो। पॉन्डर करना, सोचना, आपकी सोच जो है वो मतलब इसके ऊपर कोई आपकी मतलब बड़ी डिफरेंट और बड़ी फ्री सोच हो उसके मतलब। कंपैक्ट होना है, उसको कंपैक्ट करना। ठीक है। कंटेम्पलेटिव जिसमें आप हर चीज को देखते हैं, फ्री थॉट नहीं है उसमें, आप रीजन देख रहे होते हैं। अनविल्डली में आपकी फ्री थॉट है। ड्रीमी में ड्रीम की जो आप बात करते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल हट जाता है। पॉन्डर्स आपकी रियलिटी में ही रहता है लेकिन लॉजिक और उसकी चीजों के बियॉन्ड चला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, जो लॉजिक और इन चीजों से हटकर हो। तो पॉन्डर्स आपका जो है उसका सिनोनिम है अनविल्डी। टेनिस, डेलिकेट। इसके बाद हमारे पास है सलोब्रस। ये जो है डेलिकेट नहीं, इसका ऑपोजिट है। लेंथी, लंबा। डेलिकेट, नाजुक। सिग्निफिकेंट, हम सिग्निफिकेंट अहम की बात करते हैं। पॉन्डरस का हमें पहले पता है कि पॉन्डरस इज समथिंग दैट इज अबाउट थिंकिंग। तो इनके हमें कोई सेंस समझ नहीं आती, तो डेलिकेट ही बेसिकली इसका सिनोनिम है। कंट्रीट जो है वो अपोलोजाइज करना। कंट्रीटिक होना, अपोलोजाइज करना। स्टॉलिड जो है उसमें आप जो है अपोलोजाइज नहीं करते, आप डिसहार्टेंड है। फॉशिस्ट होते हैं। फॉशिस्ट आपको पता होगा जो हमारे हम फॉशिस्ट रिजीम्स गुजरी हैं हमारी, जिसमें हमारे पास हिटलर आ जाता है, उसके अलावा मुसोलिनी है। ये हमारे फॉशिस्ट थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो किसी एक एक्सट्रीम पे जाके जो है वो सोचते थे। अपोलोजेटिक है कि आप अपोलोजाइज करें। एंड डिफीटेड जिसमें आप हारे हुए हैं। तो इसका जो कंट्राइट का जो है वो कंट्रीट का जो है ये दैट इज अपोलोजेटिक। जुवेनाइल, जुवेनाइल हम कहते हैं जो बच्चा हो। ठीक है। तो आपने जुवेनाइल कोर्ट्स भी सुना होगा, जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भी सुने होंगे, जहाँ पे जो एडल्ट बच्चे नहीं होते उनको अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो उन्हें रखा जाता है, तो वो जुवेनाइल उससे है। तो जुवेनाइल इज समथिंग विच हु इज नॉट मेच्योर इनफ। तो मेच्योर जो ना हो वो इमेच्योर होगा। फॉन करना, पेनफुल। नेसेंट, नेसेंट भी होता है इनिशियल स्टेजेस में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जी नेसेंट भी तो हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास आ जाए किसी जुवेनाइल की बात ना हो, आपके पास इन्फेंट की बात हो कि जैसे छोटा बच्चा है, टॉडलर है, प्री स्कूलर है, इन्फेंट है, उसमें आप नेसेंट ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जुवेनाइल की बात कर रहे हैं यानी टीन एजेस में हो बट दे आर नॉट एडल्ट्स, तो उसके लिए इमेच्योर। एडल्ट्स मेच्योर होते हैं तो इमेच्योर ऑप्शन है। फिर आपके पास है ऑस्टियर, तो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट। आप डेस्टिट्यूट जो है वो है कि आप बुरे हालात में हो। ऑस्टेंशियस है कि एक बंदा बहुत ऑब्नॉक्शियस है। लेविश है, उसमें आपके पास फिर ऑब्वियसली लग्जरी आ जाती है। जो आपके पास प्रोडिजल है वो आपका जो प्रोडिजल होना इज बेसिकली बहुत शाखर्च होना। तो लेविश और प्रोडिजल तो है ये आपस में हो गए क्या, सिनोनिम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन ऑस्टेंशियस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बोस्ट करने वाला, बहुत ज्यादा उनके बारे में होगी। तो आपके पास फिर स्ट्रिक्ट आ जाता है, इसका ऑप्शन बचता है बाकी। ठीक है। हमने बाकी सबको निकाल दिया है। मीनिंग पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो प्रोडिजल और लेविश इन ये सेम है। तो एक ऐसी ऑप्शन वो नहीं दे सकते जो सिनोनिम्स हो अपने आपस में। डेस्टिट्यूट होता है जो बुरे हालात में होता है। ठीक है। ऑस्टेंशियस है बेसिकली जो प्रिटेंशियस की सेंस में आ जाता है। तो आपके पास बचता सिर्फ स्ट्रिक्ट है। अब कॉशियस होना, अब हम एंटोनिम्स में आ जाते हैं। कॉशियस होना इज समथिंग यू आर कॉशियस, कि आप किसी चीज को बड़ी एहतियात से मुहतात रह के करते हैं। इलूसिव है कि आप जो है बिल्कुल भी मुहतात ना रहें किसी बात, सॉरी इलूसिव होना। कॉशियस ये भी ये है कि आप इलूसिव हैं। प्लेफुल, खेल कूदने वाले। सरकमस्पेक्ट कि आप सरकमस्टांसेस के हवाले से चीजों को करने वाले हैं। जोवियल, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। तो फूल हार्डी, फूल हार्डी वो है जो बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में मुहतात ना हो। बाकी अब प्लेफुल भी हो सकता है, लेकिन प्लेफुल की एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। फूल हार्डी इन जो किसी चीज के बारे में सोचता ही नहीं है, वो आपका ऑपोजिट होगा किसका, कॉशियस का। उसके बाद है
हाँ, सेरेप्शियस। सेरेप्शियस ऐसा इंसान होता है जिसको किसी किस्म का कोई काम ना आता, कोई स्किल ना आता। अब वनरेबल, ट्रिकी, कैलेंडस्टाइन, हेजी। अब हेजी, कैलेंडस्टाइन, ट्रिकी, इनका तो इसे को ताल्लुक बनता ही नहीं है, तो बचता बाकी क्या है? आर्टलेस। टर्बिड जो है बेसिकली मडल्ड, मडल्ड, डार्क, ये दोनों जो है टर्बिड के क्या है? सिनोनिम्स हैं, तो हमने इन दोनों को तो निकाल ही देना है। ऑस्पिशियस होता है कि कोई बहुत ही आपके पास कहते हैं ना, ऑस्पिशियस, मुबारक, वो हो जाता है। तो ये तीन तो आपके खत्म हो गए। अब बी म्यूज और ट्रांसपेरेंट है। टर्बिड यानी जो चीज डार्क और मडल्ड होगी, उसका ऑपोजिट क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपेरेंट इसकी ऑप्शन है। जॉवियल, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉवियल इज समवन हु इज वेरी हैप्पी। ठीक है। अब ल्यूड, ल्यूड जो है वो बेसिकली वल्गर सेंस में आ जाता है कि अ पर्सन हु डज नॉट हैव डिसेंसी। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है मिला जुला, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिप्रेव्ड, जो किसी चीज से डिप्राइव हुआ वो। एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी। अब जोवियल है, उसमें एनर्जी तो होगी, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है। जोवियल, एनर्जेटिक, ये सिनोनिम है। लेकिन जब आप यहाँ पे आप देखें मेलेंकली, तो मेलेंकली है कि आप बहुत उदास हैं, तो जोवियल का ऑपोजिट होना होगा उदास होना, तो मेलेंकली है। इंजीनियस, जिसका मतलब है कि इंजीनियस ऐसा बंदा जिसको बहुत सारी चीजें आती है, जो फ्रैंक भी हो, ऑनेस्ट भी हो, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंजीनियस की। कैंडिड होना। लेकिन सिर्फ शेडी ऐसा वर्ड है जो इसके ऑपोजिट है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। अब एस्थेटिक, जो किसी चीज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता हो, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो। अब लाइकर मोस्ट, ये बंदा भी डिसिप्लिन नहीं है। एक्लेम्ड, पहचाना जाने वाला, इसका इससे कोई तुक ही नहीं है। डिसिप्लिन बेसिकली इसका सिनोनिम है। और आपको मैंने प्रोडिजल का पहले बताया था कि वो जो शाह खर्च हो, तो जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो और एक जो बहुत शाह खर्च हो, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोडिजल। ये वाली जो है एक्सरसाइज, ये आप जो है घर से करके आएंगे, ये मैं आपको भेज दूंगी। जैसे अभी हमने किए भी, अभी ये हमने जो किए हुए हैं उनसे मिलते जुलते हैं, जैसे कैप्रिशियस है और इनमिसिबल है। ये सारी चीजें पहले हमने की हुई है। एग्रीगियस है, ये हमने पहले किए हुए हैं। तो ये एक ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, और उससे पहले जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है वो आप घर से करके आएंगे। जैसे समझ आती है कर लें, नहीं समझ आती बेशक डिक्शनरी पकड़े उसके से ढूंढ के कर लें, लेकिन करें जरूर। उसके बाद हमारे पास है लेटेंट। लेटेंट हमने बताया था एक चीज जो जो लेटेंट, हमने मैनिफेस्टेशन की बात की थी कि मैनिफेस्टेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था जब हम लोग पेयर ऑफ एनालिसिस कर रहे थे कि लेटेंट की क्वालिटी है कि वो मैनिफेस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है, मैनिफेस्ट होना चाहिए था, बट इट्स अनएक्सपोज्ड। चलें इस पे आई चेक, इसको अभी छोड़ दें। मॉन्स्टरस है कि एक बंदा जो है वो मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टरस हो। डायबॉलिकल है कि जो चीजों को बदल बदल के बोलता है। ऑर्डिनरी, आम सा। एट्रोफीड, डायबॉलिकल, एट्रोफीड जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो मॉन्स्टरस है, जो मॉन्स्टर है जारी बात है वो हिडियस होता है, जिससे आपको जो है वो अच्छी फीलिंग ना आती हो। तो मॉन्स्टरस और हिडियस ये आपके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद ऑब्स्टिनेट जो है वो स्टबन इंसान को कहते हैं। फ्लेकी नहीं हो सकता। परटर्ब्ड, जो बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब है उसके बारे में। पैशनेट, एक बंदा जो स्टबन हो वो पैशनेट तो हो ही नहीं सकता। डेलेंट, डेलेंटेलिश, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है इसके साथ, तो स्टबन ही होगा। ठीक है। इसके बाद सुपर फिलस जो है, यानी बहुत सुपर जहां आ गया। अब सुपर देखें, सुपर से जो चीज जो एक्स्ट्रा होती है, जो बड़ी होती है, हमने उसकी बात की, सॉरी। ठीक है। तो फ्लूइड तो हो नहीं सकता, एनदर भी नहीं हो सकता। अब सुपर और सुपरफ्लस सेम नहीं हो सकते। ठीक है। ये यानी सुपरफ्लस का मीनिंग है एक्स्ट्रा। तो अगर आप ये देखें जिसकी ऑप्शन है, ये बहुत इजी है कि जो चार ऑप्शन है वो तो इसमें मिलती ही नहीं है। एक तो बेसिकली इसका जो है वो सिनोनिम तो नहीं है। सुपर जो है वो एक क्वालिटी है, लेकिन सुपरफ्लस मतलब उससे आगे की कोई चीज है, तो वो दैट इज एक्स्ट्रा। डिप्रेव्ड, सॉर्डेड। डिप्रेव्ड जिसे किसी चीज से डिप्राइव किया हुआ हो, जो गुस्से में हो।
ठीक है। रिबेलियस नहीं होगा, कॉशियस भी नहीं होगा, सारी बात है, जिस बेचारा जिस चीज से डिप्रेव हुआ हुआ हो तो कॉशियस तो नहीं होगा। टर्जिड होता है जो अपनी किसी बात के ऊपर अड़ा हो। स्कॉलेड का भी यही मीनिंग है, तो जो सॉर्डेड है बेसिकली वो डिप्रेव्ड का सिनोनिम है। इटर्नल हमेशा रहने वाला। कंक्रीट जो एक आपके सामने कंक्रीट बात हो। पेशेंट है, पेशेंट इंसान रहने वाला। पीक इंसान। और एफेमरल हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्लीटिंग होता है। इटर्नल हमेशा रहने वाला। अब्दी जब हमने एफर्मल फेरी पढ़ा था पीछे, तो एफर्मल फेरी उसमें मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था। एफर्मल जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं का ऑपोजिट है वक्ती तौर पे, फ्लीटिंग। एप्रीहेंसिव, जहां आपको एप्रीहेंशन हो किसी चीज के बारे में, ठीक है कि ये चीज सही नहीं है। अब नर्वस और एंक्शियस जो है ये आपके इमोशंस तो हैं। लेथार्जिक, थका हुआ। डिसइंटरेस्टेड, जो आप किसी चीज में इंटरेस्टेड ना हो। एप्रीहेंसिव में आपको बेसिकली जो है वो आप किसी चीज के बारे में घबरा जाते हैं। आपकी दिमाग में उस चीज के मुतालिक जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। तो बाकी जो हमारे पास चार ऑप्शन है उसमें ऐसी उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन तो है, लेकिन इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं है। तो जो आपका ये ऑप्शन है इंसोशिएंट, ये सही है। डिस्पोंडेंट जो है वे कि आपका जो डिस्पोंडेंट होता है जिसमें आप रिमोर्सफुल हो, रिप्रोचफुल, इसमें कभी मतलब एग्जॉस्टेड, थके हुए, अनहैप्पी। और प्रेजेंट, ये भी जो है ये सारे नेगेटिव कॉनोटेशन के वर्ड हैं। होपफुल इसमें ऐसा है जो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। तो ये हमारा एंटोनिम होगा मैग्नानिमस, यानी बहुत ह्यूज लेवल पे। ठीक है। जनरस, ये भी ह्यूज लेवल की चीज है। ठीक है। मैग्नेटिक, ये इससे मिलता ही नहीं है। डिसोल्यूट, चीजों को जो है वो खत्म करने वाला। नेग्लिजेंट, जो चीजों को इग्नोर करे। मैलिग्नेंट, जिसमें किसी चीज की कमी हो। तो मैग्नानिमस का ऑपोजिट क्या होगा? मैग्नानिमस का ऑपोजिट होगा मैलिग्नेंट। इनकॉन्ग्रेस, जो मिसअलाइंड हो। अभी जो पहले वाला है ये तो है ही इसका सिनोनिम, इनकॉन्ग्रेस का मिसअलाइंड। ठीक है। फ्रेटर्नल होता है जो वालिद की तरफ से होता है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्ट्रेट का मतलब है सीधा। ठीक है। अब जो इनकॉन्ग्रेटी होती है, यानी एक चीज पैरेलल नहीं होती, मिसअलाइंड होती है, उसका जो ऑपोजिट क्या होगा? पैरेलल। ठीक। मर्क्यूरियल जो है जहाँ पे आप जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना वोलेटाइल नेचर के इंसान हो। तो वोलेटाइल बेसिकली यहाँ पे नीचे आपके पास वोलेटाइल सॉरी, वोलेटाइल आपके पास पहले दिया हुआ है, इसका सिनोनिम है। तो ट्रैंक्विल होता है जो हर चीज को बड़े धीमे अंदाज में, जिसकी ट्रैंक्विलिटी आपने सुनी होगी कि जिसकी तबीयत में बहुत धीमापन हो, तो ट्रैंक्विल जो है वो इसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद यूनिक, यूनिक का है कि बिल्कुल अनोखा एक इंसान जो बिल्कुल यूनिक हो। अब यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। ऑस्पिशियस का मतलब है कि बहुत मुबारक चीज। न्यूमरस बिल्कुल ऑपोजिट है यूनिक के, बहुत सारे हूँ। डिस्टिंग्विश का ये है कि डिफरेंट हो सकता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन सिंगुलर का मतलब है एक, जस्ट वन। तो सिंगुलर इसका सिनोनिम होगा। ग्रेवियस, जहां पे आपको दुख हो। सीरियस। सुपरफ्लुअस, हमने सुपरफ्लुअस पीछे पढ़ा था कि दैट इज एक्स्ट्रा। शेमफुल, अब इसमें ग्रीव जब आप कर रहे हो तो इसमें शेम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। माइनर का मतलब है छोटी उम्र का इंसान, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो रिग्रेट, जहां पे आपको पछतावा हो। ग्रीव, ग्रीवियस, रिग्रेटफुल, ये आपकी सही ऑप्शन है। रेस्टिव, रेस्टिव जो है वो है बेसिकली कि यहाँ पे वो रेस्टलेस है, टायर्ड। पैसिफिक, ये ओशन के बारे में आई डोंट नो क्यों बात की हुई है। काम। फेस्टिव, फेस्टिव ये है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा वो चल रही हो, फेस्टिविटीज से रिलेटेड है। तो रेस्टिव का जो है वो ऑपोजिट रेस्टलेस ही बनता है। अब है मॉटल्ड। मॉटल्ड बेसिकली है मॉटल्ड में है कि आपका जो चीजें हैं ना वो धीमी होती हैं। ठीक है। स्ट्रिप्ट, कि आपने चीजों को हटा दिया, डिवाइड कर दिया। रीजनल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। होमोजेनस, एक जैसी चीजें, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो डैपल्ड ही जो है इसका सिनोनिम होगा। डिसइंटरेस्टेड, जब आप किसी चीज में डिसइंटरेस्टेड होते हैं तो इम्पार्शियल, यानी आप उसके उसके मतलब इम्पार्शियल होते हैं, यानी आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। ठीक है। उस पर आपका कोई बायस नहीं होता। अब मेंडेशियस के, जहाँ चीजों को मेंट करने वाली जो आपकी तबीयत हो। प्रेलियस,
परफंक्टरी एपैथेटिक एपैथेटिक है जिसके अंदर कोई मतलब एक होता है सिंपैथेटिक पर्सन, उसका ऑपोजिट है एपैथेटिक यानी सिंपैथी जिसमें नहीं होती। तो मेंडिशियस का है विरोशियस। इसके बाद है नॉक्शियस का है डल्टेरियस, मतलब चीजों को डिस्ट्रॉय करने वाला। डेम्योर, एक अच्छा आपका जो आउटलुक हो, आपके डेम्योर, ही वाज ऑफ वेरी गुड डेम्योर, कि उसकी जो आउटलुक है दैट इज वेरी टाइडी। तो उसका जो है ऑपोजिट क्या है, ब्रेजन, के बिल्कुल बुरे हालात में। डिजाइन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रिस्पेक्टेड का भी कोई ताल्लुक नहीं है, रिजर्व्ड का भी कोई ताल्लुक नहीं है, एब्स्ट्रूज का भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो एंड पे क्या बचा, ब्रेजन, जो उसके ऑपोजिट है। एनालॉगस, एनालॉजी की बात हमने पढ़ी थी कि जो सिमिलर हो। अब मैचिंग क्या है, उसका सिनोनिम है। स्टेट इक्विवेलेंट पोजीशन का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो सिमिलैरिटी में डिसिमिलर ही इसका ऑपोजिट बनेगा। एब्स्ट्रूस यानी वो चीज जो टर्बिड हो। अब टर्बिड और क्लाउडी, ये दोनों एब्स्ट्रूस के क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, बाकी बचा प्रॉब्लमैटिक। अब इन दोनों का भी सिनोनिम जो है क्लाउडी और टर्बिड का ऑपोजिट क्या है, क्लियर। जब ये इसके सिनोनिम्स हैं तो ये इसका एंटोनिम होगा ना। तो ये टेक्निक आपने खुद लगानी कि अगर आपको कुछ मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग आते हैं, कुछ के नहीं आते, तो जो अगर आपको समझ है, जो वर्ड्स का पता है, अब जैसे इस चीज से अंदाजा लगाएं कि ये दोनों जो हैं ये ऑपोजिट है इसके, और ये इन दोनों का सिनोनिम है, तो ऑब्वियसली ये इसका सिनोनिम भी होगा। इसके बाद अच्छा, ये हमारा आज सिनोनिम और एंटोनिम्स का जो है वो क्लियर हो गया है आज। ये आपको अपनी जो है वो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, खुद बिल्ड करनी पड़ेगी आपको अपनी वोकैबलरी। ये एनालॉजीज और आपके सिनोनिम एंटोनिम जो है वो बगैर आपके वोकैबलरी के नहीं होंगे। आपकी थोड़ी सी बेसिक वोकैबलरी होगी तो ये होंगे। कल आई ट्राई कि हम थोड़े से पास्ट पेपर्स कर लें क्योंकि कल फ्राइडे है।